नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश जो है राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? इसका ऑप्शन है सरोद वादक, तबला वादक, सितार वादक या फिर ऑप्शन डी है बांसुरी वादक। तो अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोद वाद्य यंत्र से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक या लेखिका जो हैं कौन है? तो यह आपका दलाई लामा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दलाई लामा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय किस वायसराय को पत्र लिखे थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड इरविन या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय पत्र किस वायसराय को लिखे थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 165 है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 165 है। एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीड़ा वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सागर माथा। निम्नलिखित में से ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ऑप्शन है कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सप्तरथ मंदिर या फिर ऑप्शन डी है करणी माता मंदिर। तो ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो यह आपका कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब की गई थी? तो यह आपका 1950 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 31 जुलाई। कब? 31 जुलाई 1950 ईस्वी में जो है आपका भारत नेपाल शांति मैत्री संधि की गई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1528 में, 1526 में, 1527 में या फिर ऑप्शन डी है 1529 में।
तो चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1528 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाडली बहन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि लाडली बहन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश से। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में, 1191 में, 1190 में, या फिर ऑप्शन डी है 1193। तो मेरे प्यारे साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध जो है आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1192 ईस्वी में। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोमनाथ मंदिर को निम्न में से किसने लूटा था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो यह आपका मोहम्मद गजनी ने लूटा था। किसने? मोहम्मद गजनी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश है। तो छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका झारखंड में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड में। मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यह आपका वांगला त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वांगला त्योहार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो गुरु नानक जयंती जो है आपका यह कार्तिक माह में मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्तिक माह में। पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? तो पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? तो यह आपका 2011 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2011 में। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो इसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विष्णु प्रयाग। साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में, मैक्सिको में, टोक्यो में या फिर श्रीलंका में? तो साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह आपका बर्मिंघम में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बर्मिंघम में। कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, असम या फिर राजस्थान। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। साथियों, कालबेलिया लोक नृत्य शैली को गुलाबो सपेरा के नृत्य भी के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि गुलाबो और सपेरा नृत्य
किस नृत्य शैली को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया हो जाएगा, जो कि आपका किस राज्य का है? तो यह आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1908 में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1906 में। निम्नलिखित में से विषु त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, असम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो विषु त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले गरीबी को किसने निर्धारित किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ खुला था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ खुला था? कानपुर, कोलकाता, लखनऊ या फिर जयपुर? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता। भारत का पहला भूमिगत रेलवे जो है आपका कोलकाता में ओपन हुआ था। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 226 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 280। तो संयुक्त अधिवेशन जो है आपका ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 108 है। और साथियों अनुच्छेद 112 में क्या है? तो अनुच्छेद 112 में आपका बजट का उल्लेख किया गया है। किसका? बजट का। और अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय के तहत रिट जारी किया जाता है। तो यह किसमें है? तो यह आपका अनुच्छेद 280 में है। और साथियों अनुच्छेद 226 में आपका उच्च न्यायालय है और अनुच्छेद 280 पूछा जाए तो इसमें आपका वित्त आयोग है। किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें आपका वित्त आयोग की चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 280 में। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह आपका एस्टिपीज है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस्टिपीज, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो यह आपका कान में पाई जाती है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है आपका फीमर है, जो कि कहाँ पाई जाती है? यह आपका जांघ में पाई जाती है। और साथियों अगर आपसे मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी पूछी जाए कि मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो यह आपका टिबिया नामक हड्डी है, जो कि आपका मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा में। किस नदी पर है? तो यह आपका महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर।
सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति किस प्रकार की मिट्टी में होती है। तो यह आपका काली मिट्टी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। साथियों, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने किया था। किसने? औरंगजेब ने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर उपरोक्त सभी? तो बंगाल की खाड़ी में आपका गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सभी नदियां जो है आपका किसने कहाँ गिरती हैं? तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है आपका कहाँ से निकलती है? तो यह आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट? तो डेविस कप जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंचनजंगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस या फिर अमेरिका? तो आपसे जुलाई 2022 का पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह आपका अमेरिका में हुआ था। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका चार्ल्स डार्विन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 वर्ष है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में। साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का सेकंड युद्ध आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था? तो यह आपका 1192 में हुआ था। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर,
अमजद अली खान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार की बात की जाए तो यह आपका कौन है, तो पंडित रविशंकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, और यह क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा भी जाता है, तो इनका संबंध जो है आपका सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1946 में, 1948 में, 1947 या फिर 1949 में। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू नहीं बल्कि कब अंगीकार किया गया था। तो अंगीकार की बात की जाए तो भारतीय संविधान को 1949 ईस्वी में अंगीकार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1949 में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में जो है आपका भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है आपका संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है आपका 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।